जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, उन सभी कार्यकर्ताओं से हमारी संवाद होगी, मुलाकात होगी और जो जमीनी फीडबैक है, जो पंचायत में रहते हैं, बूथों में हैं, वहाँ की क्या लोकल इश्यूज हैं, उससे भी लोग जो है अवगत कराएंगे। साथ ही साथ हम लोगों का प्रयास है कि पार्टी के संगठन को हम लोग किस प्रकार से मजबूत करें और इसका कैसे हम लोग जो है विस्तार करें और अपने संगठन को जो है एक कैडर जो उसको मजबूती हम लोग कैसे दिलाएं और जो पार्टी की विचारधारा है उसको हम लोग और जन जन तक, घर घर तक कैसे पहुंचाने का काम करें। तो इन सभी विषयों पर जो है लोगों से बात होगी, हमारे कार्यकर्ताओं से। और ये तीसरा चरण है। पूरा बिहार के हर एक जिले में हम लोगों का जाना हो रहा है और इसके तहत आज शेखपुरा में आप सब प्रेस के लोग आए हैं। आप सब लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं और बताना चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति जो बिहार की है, लोग परेशान हैं, चाहे नौजवान हो, युवा हो, बेरोजगारी से लोग बहुत परेशान हैं, पलायन से लोग परेशान हैं, गरीबी से बिहार के लोग जूझ रहे हैं। आप देखिएगा महंगाई जो है, कमर तोड़ महंगाई पूरी देश में, पूरे बिहार में खास तौर पे हो चुका है। लेकिन सत्ता में बैठे जो लोग हैं, सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार, बिहार ने वोट दिया, 3 बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, लगातार 20 सालों से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक इन लोगों ने बेरोजगारी से आज़ादी नहीं दिलाई, गरीबी महंगाई से आज़ादी नहीं दिला पाए, किसान बदहाल हो चुका है, मजदूर परेशान हो चुका है। लेकिन सरकार जो है कभी गरीबी की बात नहीं करती, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, कभी भी जो है पलायन रोकने की क्या योजना है इसके बारे में वो लोग चर्चा नहीं करते। पिछड़ा राज्य है बिहार, हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, हमारे दल की, हमारे नेता आदरणीय लालू जी की, कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा जो है मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे, कई बार मांग उन्होंने भी की है, लेकिन आज तो वो सत्ता में है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पा रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कुछ नहीं बोलते। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग इसलिए की जा रही थी, झारखंड जब से बटा, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने मांग की थी अटल बिहारी जी के सामने सबसे पहली बार, लेकिन उसके बाद कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को केंद्र से सहयोग चाहिए। तो आज तो केंद्र में भी नीतीश कुमार बैठे, राज्य में भी बैठे, उनकी पार्टी सरकार में है और उनकी पार्टी पर ही निर्भर कर रहा है भारत सरकार। तो अब नहीं तो कब विशेष राज्य का दर्जा। और जब गरीब राज्य की जब बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये हमारे पास कैबिनेट नोट है। पटना में दिनांक 19 नवंबर 2024 मंगलवार को अपराह्न 4 बजे हुई मंत्री परिषद की बैठक की कार्रवाई मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता की। ये पूरा जो है ये कैबिनेट नोट है, झूठा नहीं है। हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हो गरीब राज्य है, आप यात्रा पे निकलने वाले हैं और आप जो है संवाद कीजिएगा जनता से। तो जनता से जब आप संवाद कीजिएगा तो क्या अपने मालिकों से, जनता से संवाद करने के लिए ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की क्यों जरूरत है? ये पैसा जो है कहाँ खर्च होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये प्रस्ताव जो है ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से आया मंत्रिपरिषद में। राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन कराए जाने एवं इस हेतु राशि रुपए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख
व्यय की स्वीकृति के संबंध में आप समझ सकते हैं, अपने मालिकों से मिलने के लिए, संवाद करने के लिए ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की कहां से आवश्यकता आ गई? ये चीजें कहां खर्च की जाएगी? ये मैं कहना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री हर जिले नहीं जाएंगे, वो एक जिले में जाएंगे और 3 जिले के लोगों को बुलाएंगे, महिलाओं को बुलाएंगे या जो भी है जीविका दीदियों को बुलाएंगे। जीविका दीदियों का तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना उनसे काम कराया जाता है उनको पैसा नहीं दिया जाता उस हिसाब से। और मुख्यमंत्री जो है अपने यात्रा में इतनी बड़ी रकम कहां खर्च करने वाले? मैं कहना चाहता हूं कि ये अधिकारियों की लूट की छूट यात्रा है। हम बार बार कह रहे हैं 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए जो है इस यात्रा में खर्च होंगे, वो अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। इसका कोई जवाब सरकार द्वारा नहीं आया कि राशि कहां खर्च होगी। बिहार गरीब राज्य है, एक यात्रा पे अगर इतनी बड़ी राशि खर्च होगी तो आप कहते हो पेंशन के लिए पैसा नहीं है, नौकरी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपके इस फालतू कार्यक्रम के लिए जहां अधिकारियों की लूट मचाने की बारी आई है तो आपको इसमें छूट दे रहे। तो हम तो देखिए मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग नए लोग हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार को हम लोगों को आगे ले जाना है, नए सोच के साथ, नए विजन के साथ। सभी समाज, धर्म, जाति के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे और आने वाले समय में हम लोग स्पष्ट रूप से जो है 25 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और जनता मालिकों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप देखे होंगे कि कल किस तौर पे बर्बरता से लाठी चार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, उनके पास गृह डिपार्टमेंट भी है, यानी पुलिसिंग का सारा कंट्रोल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। छात्र जितने थे 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो असमंजस में थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी भी लिखी। लगातार 10-12 दिन से बीपीएससी भी जान रहा था कि ऐसी बात आ रही है, तो कल स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया बीपीएससी के लोग? पहले ही क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? मतलब छात्रों को कुटाई करने के बाद, सर हाथ फोड़ने के बाद आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। स्पष्टीकरण क्या दे रहे कि अफवाह है, कोई प्रस्ताव नहीं था। तो बीपीएससी के लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पहले क्यों नहीं बताए? ये बात तो लंबे समय से चल रही है। मतलब छात्र पढ़ाई करेगा, छात्र जो है इनकी लाठी भी खाएगा, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी, अब वोट भी इनको देगा। ये दरअसल जो है अन्याय है। लेकिन बीपीएससी की चालाकी देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी में जो है वो क्या था, लोगों की असली मांग क्या थी छात्रों की, कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग ये थी कि जब 2-3 दिन तक सर्वर डाउन था, जिसमें लाखों छात्र छात्राओं ने फॉर्म नहीं भर पाए, किसका फेलियर? अगर सर्वर डाउन है तो छात्राओं का दोष तो नहीं है, ये दोष तो सिस्टम का है। तो छात्र क्यों भुगते? कई ऐसे छात्र हैं जिनका कब होगा नहीं होगा, उम्र निकल जाएगा। तो उसके लिए ये पहल की गई थी कि भाई इनको 1 दिन के लिए भी या 2 दिन के लिए सर्वर जो है फिर से खोला जाए, फिर से लोगों को मौका मिले एप्लीकेशन भरने का, और परीक्षा की डेट अगर 1-2 दिन भी बढ़ानी हो तो आप उसको बढ़ा दें। ये असली मांग है। लेकिन कल बीपीएससी ने बोला कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये अफवाह है। तो अफवाह कौन फैलाया भाई? अगर अफवाह इतने दिन से फैल रहा था तो आपकी जिम्मेदारी थी पहले बताना। लेकिन आपने कहीं भी
सर्वर का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप मौका दोगे कि नहीं दोगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, क्या वो मौका उन छात्र छात्राओं को देंगे सर्वर डाउन होने के कारण जिनको मौका नहीं मिल पाया? इस पे जवाब चाहिए लोगों को। लोग आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसी अवसर के लिए, और जब तैयारी का मौका आया है तो सरकार इस तरह का रवैया अपना रही है। पेपर लीक हो जाता है बार बार। हमको तो चिंता है कि कहीं फिर ना पेपर लीक हो जाए। तो कम से कम सरकार को, बीपीएससी को इसमें भी दृष्टि लानी चाहिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा गया। 3 लाख नौकरी हम लोग जो है प्रक्रियाधीन करा के आए। उसके बाद बताओ क्या सिस्टम रह गया। टीआरई 3 का अब तक जो है रिजल्ट नहीं आ पाया। लोग परेशान। हमने 3 महीने में करके दिखाया, विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति पत्र, बिना कोई पेपर लीक के। तो ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को भी उठाया है। तो और कोई आप लोगों के पास सवाल है? दिलीप जायसवाल कह रहे हैं सर, बिहार में सर 7693 बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं फर्जी तरीके से, क्या कहेंगे? अगर फर्जी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई चीज अगर फर्जी हो रहा है तो इसकी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण किसका देन है? आपका क्या रहा है? क्या देना कि महिला सशक्तिकरण में लाया गया है तो उन्हें का देना चाहिए। अच्छा, उससे पहले नहीं बात होती थी। उससे पहले सशक्तिकरण नहीं होता था। लालू जी ने पहली बार जो सरकारी जो महिलाएं थी जिनको उनका जो प्रॉब्लम होता है मंथली का, उसमें लालू जी ने छुट्टी पहली बार दिया, जिसको यूएन के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया था। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं सर, कई एक उदाहरण है जिसको हम लोगों की सरकार महिला के सशक्तिकरण के लिए काम किया। तो देखिए, सब लोग चाहते हैं, तो हम लोग तो चाहते ही सब लोग आगे बढ़े जो केपेबल। सर, जिला स्तर पर टेबल बेंच घोटाला हुआ है और उसमें जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही प्रशासन के द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं तो देखना पड़ेगा ना, जो प्रशासन में बैठे वो लोग देखें इस चीज को, उनसे सवाल कीजिए। शेखपुरा में सर रोड निर्माण का कार्य ठप है। शायद मंत्री अशोक चौधरी का विशेष ध्यान शेखपुरा जिला पे है, क्या कहेंगे आप सर? अब देखिए, अब हम इस पे तो कुछ कह नहीं सकते कि उनका ध्यान कहाँ है। हमको तो लगता है कि उनका ध्यान जो है नीतीश जी के कहीं वो आगे क्या कहते हैं उसको, वो चाहते हैं लेगेसी लेना नीतीश जी का। सर, स्मार्ट मीटर बिजली बिल का मुद्दा ठंडा गया, राजद का क्या स्टैंड रहेगा सर? क्या बात है, हम हर जगह इशू उठा रहे हैं। सर, हम तो कल भी कहें भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम तो देंगे लेकिन सरकार से भी दिलवाएंगे। सर, बिहार में सबसे जटिल मुद्दा अभी चल रहा है शराबबंदी। सारण में कई एक जगह पे मौतें भी हुई है, क्या कुछ हर जगह हो रही है भाई, हर जगह हो रही है। तो फर्जीवाड़ा माफिया लोग सरकार चला रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आप सब लोग का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।